नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए आपके सामने एक ये प्रश्न है जो नवोदय विद्यालय के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और रिलेटेड भी उसी से है। तो देखिए प्रश्न है, एक कनस्तर में 16 लीटर तेल आता है, इससे 0.80 लीटर धारिता की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो मतलब एक कनस्तर है, मतलब कि कुछ भी एक बड़ा एक जार टाइप का है, उसमें 16 लीटर है। कितना है? 16 लीटर है, 16 लीटर तेल है। इससे छोटी छोटी जो बोतलें हैं, ये छोटी छोटी बोतलें हैं, जे इसकी धारिता है 0.80 लीटर। ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में है। तो इससे कितनी इतनी धारिता की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो इसके लिए सिंपल है कि ये है, तो इसमें से इसका इसका भाग दे देंगे इसमें, तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। जब 16 लीटर में 0.80 लीटर का भाग देंगे, 10वां 100वां वाले से गुणा हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1600, नीचे हो जाएगा 80। अब इसको हम काट देंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 20 बोतलें। कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? 20। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है, कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे दो प्रश्न हैं, जिसमें ऊपर वाले का जो साधारण ब्याज है वो नीचे वाले प्रश्न के बराबर है। जैसे कि इधर पे आप रख लीजिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एक प्रश्न हमारा ये हो गया, एक फॉर्मूला ये लगेगा। दूसरा फॉर्मूला ये है दूसरे वाले प्रश्न में, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये है, तो इसमें हम दोनों जगह पर रखेंगे कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4 वर्ष। अब जितना नेक्स्ट ये यहां से यहां तक हो गया, उसके बाद जितना कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपए का, अब जैसे कि यहां पर मूलधन हमारा 6,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में होगा। तो पहले हम इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे। ये हमारा इसका साधारण ब्याज निकलेगा 6 चौको 24, 24 पंचे 120 और 1200 रुपए। तो ये हमारा साधारण ब्याज हो गया 1200 रुपए। उसने कहा है कि इसका भी साधारण ब्याज बराबर होगा, तो 1200 रुपए इधर भी हो जाएगा। यहाँ पे जी 1200 रुपए हो गया। तो मूलधन, ये हमारा मूलधन। अब इसका लगाना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कि साधारण ब्याज तो बराबर हो गया ये आपका। अब हमें इसकी बताना है इसका समय, तो कितने समय में। समय का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, समय बराबर 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर। ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो 100 गुणा ब्याज हमारा हो जाएगा 1200 रुपए, क्योंकि वही सेम ब्याज रहेगा। मूलधन, तो मूलधन यहाँ पे हमें पहले वाले प्रश्न में 8,000 दिया गया है, और ये दर हमारी 3% है। बस काट देंगे 3 जीरो से, ये यहाँ पे 3 जीरो कट गए। अब 3 से काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, 4 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा। ये हमारा समय आ जाएगा 5 वर्ष। हम इस वाले प्रश्न में यदि जे वाला रख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1200 रुपए ही ब्याज इसका भी निकलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/5 है। अगर भूखंड का परिमाप 480 मीटर हो तो उस भूखंड की लंबाई कितनी होगी। यहां पे दिखाया गया है कि एक हमारा आयताकार भूखंड है। सबसे पहले हम आयताकार भूखंड ले लेंगे, ले लिया हमने। अब उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की, मतलब ये हमारी चौड़ाई हो गई और ये हमारी लंबाई हो गई। ठीक है, लंबाई की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/5 है। तो चौड़ाई क्या है उसकी, चौड़ाई उसकी लंबाई की, तो लंबाई हमारी हो गई x और चौड़ाई हो गई x का 1/5।
मतलब कि x का 1/5 हो गया, मतलब कि x इंटू 1/5। तो ये हो गई हमारी चौड़ाई। अब क्या करेंगे, तो उसने कहा अगर भूखंड का परिमाप 480 है तो पहले हम लिख लेंगे आयताकार है, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ लंबाई धन चौड़ाई। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो आयत का परिमाप कितना दिया गया है हमारा 480। लंबाई कितनी है, लंबाई हमारी हो गई x और चौड़ाई हो गई इसका 1/5, मतलब कि x/5। अब क्या करेंगे, इसका हम पहले